मैं उस गांव में हूं जहां 23 मार्च को एक युवती की लाश इस पेड़ पे यानी अपने घर के सामने एक पेड़ पे लटकता मिला है। जहां पुलिस का दावा है कि उसने आत्महत्या किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लीडर बात करें अजय राय, उनका साफ शब्दों में कहना है ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या की गई है। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो चुका है। उन्होंने कहा कि 32 साल की राजनीति में मैं 5 बार विधायक रहा हूं, 1 बार मिनिस्टर रहा हूं, लेकिन इस तरह की वारदात जहां सरकार का दावा है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है, वहीं बेटियों की हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने इस उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है। अजय राय ने परिवार से मिले, उनकी पीड़ा सुने, उनसे काफ़ी देर तक बात किए। उन्होंने कहा कि एक बेटी ऑलरेडी जा चुकी है इस घर में और माँ भी अंतिम सांस लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज इस गांव में देख सकते हैं मीडिया के साथ अजय राय घिरे हुए हैं और मीडिया के सवालों के जवाब में हैं। बताते चले कि 23 मार्च को इसी गांव में बात करें, इस गांव की जहां पेड़ पे लटकती युवती की लाश मिली, उसके बाद परिवार के लोग लखनऊ में लोहिया हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। उनको जानकारी मिली तो युवती की बहन और पिता अपने पत्नी के साथ यानी युवती के मां के साथ यहां पहुंचे। दूसरी तरफ अजय राय ने भी कहा कि कैसे आत्महत्या हो सकती है, क्या उसके अगर आत्महत्या उसके हाथ किसने बांधा। उन्होंने अपने नेताओं से, खासतौर पे एक नेता से उन्हें हाथ बनवाया, अभी ट्रायल किया, दिखाया क्या आप पीछे से हाथ बांध सकते हैं। हाथों भी बनवाया, चेक भी कराया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरी तरह से ये हत्या की गई है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने परिवार से मिलकर आर्थिक सहायता भी दी है। यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक भी थे। उन्होंने उमाशंकर पाठक से कहा कि आर्थिक परिवार के लिए उमाशंकर पाठक ने मृत युवती की बहन को आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। लेकिन ये मामला टूकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, सदन में आवाज़ उठाएगी और इस बेटी के साथ, इस परिवार के साथ कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ेगी। और जब तक न्याय नहीं मिला तब तक कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और न्याय के लिए सदन तक अपनी आवाज़ उठाएगी। उन्होंने कहा कि अब पुलिस की जांच में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने कहा वो गलत कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जांच जो भी पुलिस अधीक्षक एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह जो भी कहते हों, उनके जांच रिपोर्ट में कहीं गलत, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है। चूँकि परिवार से मिलने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि उसकी हत्या की गई। हत्यारे कौन हैं, वो कहाँ से मिलान करते थे, कैसे करते थे, इसकी जाँच, न्यायिक जाँच होनी चाहिए। वहीं लड़की की बहन ने साफ शब्दों में कहा कि वो किचन में काम कर रही थी और सामान बिखरे पड़े हुए थे। आप बताइए कि रात के समय किचन में काम करने वाली लड़की के पास दुपट्टा कैसे हो सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है नेहा ने। नेहा मृत युवती की बहन है, छोटी बहन है। उसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है पुलिस के सामने कि किचन में काम करने वाली लड़की घर में अकेली हो तो दुपट्टा कैसे लगा सकती है। और घटना स्थल पर जिस पेड़ पे उसकी लाश मिली लटकते, उस पर दुपट्टा भी था और हाथ भी बांधे हुए थे। क्या उसने आत्महत्या किया तो हाथ कैसे बने? यदि उसकी हत्या हुई वो तो कौन थे जिन्होंने इस तरह की वारदात की और हाथों के बहाना और उसको लटकाया। ये अजय राय का सबसे बड़ा सवाल है पुलिस से, शासन और प्रशासन से। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। बेटियों की सुरक्षित में और लाइन ऑर्डर पे बात करें, अपराध पर पूरी तरह से योगी सरकार फेल है। अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लड़कियों की हत्या कर दी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं उनके साथ, अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन योगी सरकार पूरे 8 साल मना रही है, अपने सरकार के वर्षगांठ मना रही है, लेकिन वो ये तय नहीं स्पष्ट कर पा रही कि आखिर कैसे हत्या हो रही है। वहीं नगरा थाना एसओ पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि उनके पिता लगभग 14 सालों से नगरा में चौकीदार थे, यानी नगरा थाना में चौकीदार थे। एक चौकीदार पर भी दबाव बनाया गया कि तुम अपना जो मैं कह रहा हूँ करो, नौकरी करना है कि नहीं। बल्कि उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा चौकीदार यानी मृत बेटी के परिवार के मुखिया यानी उसके पिता को भी हटाया गया। इस वक्त कांग्रेस इस गाँव में है, हजारों की संख्या में लोग आज बेटी के गाँव में हैं। ये सरिया गुलाब राय गांव है जहां ये वैसे विधानसभा क्षेत्र शियर है, बेलथरा रोड। आज कांग्रेस का एक हुजूम इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है और आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस हमें लगता है कि आगे बढ़ेगी जब तक कि उसको न्याय न मिले। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।